सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जमावड़ा है दिग्गज नेताओं का कांग्रेस का राजधानी रायपुर में। कांग्रेस का 85वां अधिवेशन है जिसका आगाज आज से हुआ है। 3 दिनी ये आयोजन 26 तक चलेगा। रायपुर पहुंच गई है सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी, और इसी के साथ उनका जोरदार स्वागत। जो पारंपरिक नृत्य है उसके साथ उनका स्वागत करते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा के साथ। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें राजधानी रायपुर इससे पहले पिछले 2 दिनों से ही नेताओं के आने का सिलसिला जारी है कांग्रेस के। मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, इंतजार था राहुल गांधी सोनिया गांधी का, खत्म हुआ और वो भी इस महाअधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए आ चुके हैं राजधानी रायपुर। जी सोनल, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी का इंतजार करते और वे अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अशोक गहलोत समेत मंत्रिमंडल के तमाम साथियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सोनिया राहुल का स्वागत किया। अभी टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आ चुके हैं, 85वां अधिवेशन चल रहा है, क्या क्या एजेंडे रहेंगे? 6 प्रमुख एजेंडे रहेंगे। फॉरेन अफेयर्स पे रहेगा, अर्थव्यवस्था पे रहेगा, किसानों पे रहेगा, सामाजिक समावेश पे रहेगा, युवाओं पे रहेगा और राजनीतिक प्रस्ताव रहेगा। ये 6 प्रस्ताव रहेंगे। 3 प्रस्ताव कल प्रस्तुत होंगे और 3 प्रस्ताव 26 तारीख को प्रस्तुत होंगे। सोनिया राहुल का इंतजार कर रहे कार्यकर्ता, कितने चार्ज होंगे कार्यकर्ता अधिवेशन में? आप सड़कों में देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं। अपने शीर्ष नेतृत्व को पाना और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की मेजबानी करने का मौका मिलना, ये बहुत गर्व की बात है हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, कांग्रेस जनों के लिए, और हम सब उत्साहित हैं। सोनिया राहुल के भी उद्बोधन होंगे अधिवेशन में? अधिवेशन में वो भाग लेंगे। अभी तो प्लेनरी सेशन चल रहा है और प्लेनरी सेशन में जो प्रस्ताव आए हैं, सब कमिटीज जो बनी थी उनका प्रस्ताव ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने कल रात को आया था और उसको हम लोगों ने देख के फिर सब कमिटीज में अगर कहीं सुधार करना है उस पर विचार के लिए, और फिर जो स्टीयरिंग कमेटी है, अभी स्टीयरिंग कमेटी सीडब्ल्यूसी के अभाव में स्टीयरिंग कमेटी जो बनी हुई है उसके सामने ये 6 प्रस्तावों पे चर्चा होगी, मंथन होगा। जो प्रस्ताव हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना या उसमें कुछ जोड़ने की बात आएगी, वो प्रक्रिया होगी और फिर अंतिम रूप हाईकमांड उसको अप्रूव करके प्रस्तुत करेगा। 2023 और 24 काफी महत्वपूर्ण है, इसे लेकर भी कोई निर्णय होंगे? कांग्रेस की जीत के निर्णय होंगे। हम सब चाहेंगे कि सब एक होकर काम करें और कांग्रेस को प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी जीत दिलाएं। अधिवेशन में कई बड़े निर्णय होंगे और कांग्रेस की जीत को लेकर जो है कहीं ना कहीं कोई बड़े निर्णय भी इस अधिवेशन में हो सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एयरपोर्ट पर जो है जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है, पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ है। गाजे बाजे नृतक दलों ने उनका स्वागत किया। साथ ही साथ जो है मंत्रिमंडल के तमाम साथी भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी थे। इसके अलावा जो अन्य जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वे भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के स्वागत के लिए पहुंचे और इसके बाद जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी सीधे अधिवेशन स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल मनोज, और उसके बाद सब्जेक्टिव कमेटी की भी बैठक होनी है। शाम 4 बजे का वक्त तय है। यदि अधिवेशन स्थल की बात करें तो वहां कार्यकर्ताओं में आप किस तरह का जोश देख पा रहे हैं? 3 दिनी उत्सव है, कहीं सबसे बड़ा आयोजन है दरअसल कांग्रेस का, तो इसमें किस तरह आप नजारे देखने को मिल रहे हैं आपको, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी निश्चित रूप से यह कांग्रेस का महाकुंभ है, राष्ट्रीय अधिवेशन है और पूरे देश भर से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, पीसीसी के जितने भी डेलीगेट्स हैं, इसके अलावा जो है राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता हैं, वे जो है राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और जितने भी तमाम कांग्रेस के लीडरों का है आने का सिलसिला जो है वह जो है गुरुवार से ही शुरू हो चुका था और लगातार जो है सिलसिला जो है अभी 3 दिन तक के चलेगा, जब तक के कांग्रेस का यह जो अधिवेशन है 24 से 26 फरवरी तक के यह अधिवेशन है। और इस दौरान जो है कांग्रेस के तमाम लीडर जो है इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग जो एजेंडे होंगे उस पर जो है उनकी चर्चा होगी और 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसले जो है वह पारित किए जाएंगे। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला कि मनोनयन होगा और अब चुनाव नहीं होंगे। आपको बता दें कि बीते 26 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी लगातार चाहते थे कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव हो और उसमें इस बीच
जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो ये कहते आए सीनियर लीडर कि कम से कम अधिवेशन में तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बीच अब निर्णय ये कि मनोनयन किया जाएगा। फिलहाल ये चुनाव नहीं होंगे। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी की तस्वीरें रायपुर से सीधे रायपुर अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें कि कुछ तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं जब जोरदार स्वागत हुआ राहुल गांधी, सोनिया गांधी का। और न सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो गदगद हैं अपने फिलहाल पहले दिन। और इसके पहले जब वो राजधानी पहुंचे तो हिसाब से व्यवस्थाएं हैं, जिस हिसाब से उनका स्वागत हो रहा है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इंतजामों से काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज पहला दिन है और अब से कुछ देर के बाद विषय समिति की भी बैठक होनी है। एक बार फिर से मनोज नायक का रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी। और जाहिर तौर पर इस महाकुंभ में कई ऐसे लोग हैं जिनको सुनना बेहद जरूरी है। इस महाधिवेशन की अपनी जो महत्ता है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करने की स्थिति में। कौन है मनोज आपके साथ, और हम चाहेंगे ओवर टू यू। जी, निश्चित रूप से जो है कांग्रेस के लिए अभी जो है शून्य से यह शुरुआत करने की स्थिति है। इसीलिए जो इस लिहाज से इस अधिवेशन को माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में रखा गया कि पूरे देश में जो कांग्रेस की स्थिति है वह काफी कमजोर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, वहीं दूसरी ओर देखें तो यहां पर जो है भाजपा की स्थिति काफी कमजोर है। तो यह एक स्थिति भी हो सकती है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को छत्तीसगढ़ की स्थिति दिखाया जाए, कांग्रेस सरकार की जो रीति नीति है उसे दिखाया जाए। और अभी हमारे साथ जो है इंटक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये एक महाकुंभ हो रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में यह अधिवेशन? छत्तीसगढ़ का धरा पर जिस तरह से कांग्रेस पर विश्वास करके 2.5 करोड़ यहाँ का जनता भूपेश सरकार बनाया, और जिस कड़ी में हम आए थे कि 2.5 करोड़ जनता की उपलब्धि और किसान का बात करके 2500 रुपये MSP पर जो धान खरीदी हुआ, गोधन या न्याय योजना, जो किसानों का लोन माफ हुआ, वही मॉडल से हम हिमाचल में भी दिखाकर सत्ता में वापस आए। ये भूपेश सरकार नित्य जो किसानों के हित की कार्य कर रही है, और छत्तीसगढ़ के धरा पे पहली बार महाधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है। जो हमारे रोजगार, युवाओं को बेरोजगार जो नौकरी देकर धोखा देकर भाजपा सरकार आई थी, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, ये तमाम मुद्दों पर, जिस तरह से अडानी का मुद्दा है जो पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया, अडानी जिस तरह से भाजपा सरकार के प्रेम से, माननीय मोदी जी के प्रेम से तीसरे स्थान पर पहुंचा गया, जो 609 स्थान पर उसका कंपनी था, तीसरे स्थान विश्व पे पहुंचाया गया। तो क्या प्यार है, उस पर भी चर्चा होगी। अब महिलाओं पर विशेष, महिलाओं की सुरक्षा, अब महिलाओं के हक की लड़ाई, जैसे लड़कियों लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में, उनकी भी भागीदारी, खास करके किसानों को MSP पूरे देश में हम कैसे उनको दुगनी आय दे, और कैसे पुराना पेंशन जो हम हिमाचल में लागू किए हैं, हमारी कुल जो गैस सिलेंडर का भाव 1100, महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, रोजगार का कोई ऐसा थोट नहीं है। सरकार आर्मी तक को गिरवी 4 साल का नौकरी क्रांतिवीर के नाम पर धोखा देने का काम कर रही है। उसी कुछ मुद्दों को लेकर जो अधिवेशन का काम होता है कि हम अपने प्रस्ताव में देश के हित के लिए, जो 137-38 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, उसका 85वां अधिवेशन यहाँ होने जा रहा है। ये पावन भूमि है, कौशल्या माँ की भूमि है। यहाँ पर एक आवाज कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस धरती से जाएगी। और पूरे भारत में 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाएंगे। देश के आम 140 करोड़ जनता की आवाज है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में आप देखे होंगे, मोहब्बत के जो दुकान खोल चुके हैं, जो नफरत की बाजार, नेशनल चैनलों पर धर्म का प्रोपगंडा, न अडानी पर चर्चा पार्लियामेंट में होता है तो उसको नहीं दिखाया जाता है, महंगाई पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की रणनीति कांग्रेस अपना रही है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी उसी रणनीति पर चलने की आवश्यकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ एक मॉडल बन चुका है। छत्तीसगढ़ किसानों के हित और रक्षा के लिए, मजदूरों के हित और रक्षा, जो पलायन होते रहता वो भी कम हुआ, और मजदूरों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो हमारे भूपेश सरकार में 24 घंटा के अंदर वादा किया था कि मैं 1,67,00,000 करोड़ में लोन माफ कर दूंगा, जो वो शपथ लेने के आधा घंटा बाद राहुल गांधी जी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, किसानों का लोन माफ। वही राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो गोधन न्याय योजना, ये कई योजनाएं हैं जो विश्वव्यापक सराहा जाता
था कि छत्तीसगढ़ की धरा पर ऐसा किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, जो अपने बनाए गए मैनिफेस्टो के ऊपर पूरा कार्यप्रणाली तेजी से कर रहा है। उसी के माध्यम से हमारा जो आज अधिवेशन हो रहा है, क्योंकि जहां सरकार होती है वहां अधिवेशन होता है, वहां चर्चा होता है। यहाँ के विकास मॉडल पर, यहीं के विकास मॉडल पर मैं 24 में चुनाव और 2023 में 9 राज्यों के चुनाव में हम विकल्प के रूप में सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ चुके हैं, प्रियंका गांधी कब आ रहे हैं? कल प्रियंका जी आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कल ही आ चुके हैं। पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूरे 20,000 यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी, देश भर के डेलीगेट्स, AICC मेंबर और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। और हम 26 तारीख को आम सभा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में राहुल जी संबोधित, प्रियंका जी और हमारे खड़गे जी संबोधित करेंगे। देश के आम आवाम को कैसे, उनसे जो दूरी हुई है हमको कैसे हमारे साथ जुड़े, उस पर चर्चा होगी। लोगों को विकास की, जो ये लोग प्रोपेगेंडा दिए, हम विकास की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। यहाँ जात धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार को, कुटित सरकार को, जिस तरह से कल की घटना देखे होंगे, हमारे मुख्य प्रवक्ता को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है और प्लेन में बैठने के बाद, तो एक कुटित राजनीति यहाँ पर निरंतर कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापा मार के डराने की कोशिश की। अधिवेशन को हम नहीं होने देंगे, लेकिन उनका मनसा फेल हो गया। भूपेश सरकार है, कांग्रेस सरकार कभी झुकने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस जो है अलग रणनीति पर काम कर रही है। अब जो है जन जन को जो है कांग्रेस से जोड़ने की रणनीति है, ताकि 2024 में एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता हासिल हो सके। और अभी 24 से 26 फरवरी तक के महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद जो है 26 तारीख को ही एक आम सभा होगी, जिसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी संबोधित कर सकते हैं।